हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर 13 एक्सरसाइज को कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज 13.8 के बारे में। देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इसी के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है, यस, यहाँ पर हम 5 टू से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है, यस, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमको क्या कर रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क can be hemispherical bowls of the diameter is equal to 10.5 can hold। तो ये आपके पास बोला गया है कि आपके पास क्या हेमिस्फीयर, आपके पास क्या है, एक बाउल्स है। क्लियर? आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर मिल्क से फिल करना है, उसके अंदर कितने लीटर मिल्क आ सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, आपने यहाँ ये जो क्वेश्चंस है ये आपने काफी बार देखा होगा, यहाँ पर ये काफी बार सुना भी होगा। यहाँ पर घर में जब बाउल्स, आप यहाँ पर बाउल्स के अंदर मिल्क को लेते हैं तो आप कैसे बोलते हैं कि इतने लीटर्स मिल्क है, या फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पर इतने ml मिल्क है। तो बस वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि आपके पास यहाँ पर ये बताना है कि उस बाउल्स के अंदर कितना मिल्क आने वाला है। तो देखिए, मैं स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ सबसे पहले बाउल्स के लिए। तो बाउल्स का जो स्ट्रक्चर्स होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसका डायमीटर्स हमें दे रखा है। यस, डायमीटर आपके पास कितना है, 10.5 इसका डायमीटर है। तो मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 10.5 है। और वो भी किस में है, जरा देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है, और ये हो गया आपका इसका डायमीटर। क्लियर? ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी निकालनी है। देखिए, आपके पास पूछा है हाउ मेनी लीटर्स, लीटर्स मतलब इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर के बारे में। यस, मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ द, यस, वॉल्यूम ऑफ द बात करूं यहाँ पर, हेमीस्फीयर के बारे में बात करी जाए यहाँ पर। यस, तो हेमीस्फीयर के बारे में बात करें तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली बात करें तो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यस, अभी देखिए यहाँ पर बात करें सिंपल सी कि आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब आया है यहाँ पर। देखिए, इसको फॉर्मूले को लर्न कैसे किया था हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आपके पास एक स्फेरिकल शेप्स है। स्फेरिकल शेप्स का आपके पास बात की जाए यहाँ पर कि आपके पास उसका यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वो आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने उसका डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आपके पास हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। बस सिंपल सी बात है। ओके, अब जरा यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 2/3 इंटू पाई की वैल्यू बात करूँ तो आपके पास हो गया 22/7 इंटू आर की बात करें तो आपके पास देखिए वैसे तो डायमीटर दे रखा है 10.5। यदि इसको मैं यहाँ पर रेडियस के अंदर डिवाइड करूँ तो आपके पास क्या हो गया 105 डिवाइड बाय 20 कर दे सकता हूँ, सिंपल सा। यदि मैं बात करूँ रेडियस के बारे में, आर के बारे में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, रीजन क्या है यहाँ पर, जरा देखें तो मैंने पॉइंट को रिमूव किया, नीचे तो पहले 10 आएगा, फिर ये डायमीटर है तो रेडियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, देन आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे 105 डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली 2 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हो गया आपके पास 105 डिवाइड बाय आपके पास क्या हो गया 20। यहाँ पे भी करूँ, यहाँ पर 105 डिवाइड बाय क्या करें 20 इंटू 105 डिवाइड बाय क्या करूँ, यहाँ पर 20 हो गया। यूनिट की बात करें तो आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली बात करें सेंटीमीटर्स है, देन आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर? अब जरा कैलकुलेशन करें यहाँ पर थोड़ी सी। तो देखिए, आपके पास यहाँ से कट रहा है, देखिए 7 × 7, यहाँ पे बात करूँ देखिए 7 × 7, फिर आपके पास बच गया 3। यस, और उसके बाद बात करें 7 5 से कितना हो गया 35। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 15, 3 × 3, 3 5 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए आपके पास बात करूँ तो 2 1 2, और ये आपके पास 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो 1 and 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, बेसिकली 10 आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास देखिए नीचे की तरफ आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 2000 हो गया है, और ऊपर की तरफ आपको लगभग 105 एंड 105 दो टाइम्स दिख रहा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11 है। क्लियर? तो आप देखिए और कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। यस, कर सकते हैं यहाँ पर बेसिकली बात करें तो देखिए आप यहाँ पर कैंसिल आउट करके इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 5 2 जा आपके पास कितना हो गया 10, और ये 5 1 जा 5। यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 5 4 जा हो गया 20। यस, 5 4 जा आपके पास कितना हो गया 20 हो चुका है। यस, उसके बाद बात करें आपके पास फिर से कोई कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। देखिए आप फिर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 2 जा यहाँ पे 10 कर सकते हैं, यहाँ पे बात करूँ 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 हो सकता है। तो ये भी आपके पास 21 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। थोड़ी और कैलकुलेशन इजी करें तो देखिए यहाँ पर करूँ 5 1 जा 5, नीचे की बात करूँ यहाँ पर 5 2 जा आपके पास कितना होगा 10 हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी लग रही होगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में ऊपर की बात करूँ तो आपके पास 11 इंटू बात करें यहाँ पर 21 इंटू 21 हो चुका है। क्लियर? नीचे की बात करूँ यहाँ पर तो देखिए 2 2 जा 4, यस, 4 4 जा आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। यस, तो ये आपके पास हो गया 16, और यहाँ बात करूँ तो आपके पास कितना है, सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर? ओके, जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट मैं बात करूं यहाँ पर 303, यस, यहाँ पे बात करें आपके पास 303.1 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? और वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आने वाला है। तो ये आपके पास हो गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मैं बात करूं तो 303.1 आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आने वाली है। क्लियर?
ओके अब जरा बात करते हैं हाउ मेनी लीटर्स के बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ पर बात करूं तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर पूछा है वो लीटर के बारे में पूछा गया है, लीटर ऑफ द मिल्क। यस, यहाँ पे लीटर के अंदर पूछा गया है और हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके पास बेसिकली बात करें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर, यस 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। देन आपके पास यहाँ पे बात करूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 1/1000। यस 1/1000 लीटर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर तो नहीं है, हमारे पास कितना सेंटीमीटर से बेसिकली बात करें 303 पॉइंट आपके पास क्या है 1 है यहाँ पर। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो हमारे पास क्या है 303.1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ पर है। देन आप उसे लीटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 303 पॉइंट आपके पास 1 डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा 1000 डिवाइड में क्या हो जाएगा लीटर। ओके तो अब मैं बात करूं लीटर के अंदर आपके पास क्वांटिटी कितनी आई। यस मैं बात करूं हम मिल्क के बारे में, यस मिल्क के बारे में बात की जाए तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे आपके पास क्या आएगा, एक और 0 हो जाएगा। 4 के बाद पॉइंट लगाना है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया 0.3, यस 0.33 और उसके बाद बात करें तो 1 भी लिख लीजिए आप यहाँ पर, और वो किस में हो गया यहाँ पर लीटर में। तो आपके पास उस बाउल्स के अंदर जो मिल्क आने वाला है वो क्या है 0.3, यस 0.3 लीटर्स आने वाला है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन करना है। बेसिकली सिंपल है, यहाँ पर आपको बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। यस यहाँ बात करूं तो आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, वो क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल फॉर्मूला। यस तो ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो फॉर्मूले बेसिस पे ही है। क्लियर। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। तो चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज द मेड अप ऑफ द एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिकनेस। तो देखिए आपके पास क्या बोला है यहाँ पर, एक हेमिस्फेरिकल आपके पास क्या बनाना है, एक टैंक बनाना है जिसके अंदर बात करें यहाँ पर मेड ऑफ द आयरन शीट बनानी है, और उस आयरन शीट की जो थिकनेस आपके पास दे रखी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए तो आपके पास कितनी है 1 सेंटीमीटर है। इफ यहाँ पर देखिए इफ द इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, यस आपके पास जो इनर रेडियस है उसकी वो 1 मीटर दे रखी है। देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, यस आयरन यूज्ड टू मेक द थिंग, मतलब आपके पास उसको बनाने के लिए कितना आयरन रिक्वायरमेंट होगा वो हमें बताना है। तो देखिए आयरन रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बेसिकली बात करें वॉल्यूम में हो गया यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपने क्या किया एक आयरन शीट ली। यस बात करें यहाँ पर तो आपने कुछ इस तरह की आयरन शीट ली है, जरा देखें यहाँ पर। तो ये जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आपकी जो आयरन शीट है वो कुछ इस तरह से आयरन शीट है जिसकी आपके पास क्या एक थिकनेस भी है। इस आयरन शीट को आपने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली इसको कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, हेमिस्फीयर के अंदर। क्लियर। तो जैसे ही आपने इसके अंदर हेमिस्फीयर के अंदर कन्वर्ट किया तो आपने इसको हेमिस्फीयर कैसे बनाया होगा, बेसिकली आपने क्या किया होगा, इसको राउंड किया होगा। तो राउंड किया होगा तो आपके पास क्या होगा, सिलेंडर बना होगा, फिर उसके नीचे वाले हिस्से को बेंड किया होगा, देन आपके पास हेमिस्फीयर बन के होगा। तो बस उसी तरह से आपने क्या किया यहाँ पर हेमिस्फीयर को तैयार किया होगा। आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा यहाँ पर। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितना आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज, मतलब कितना वॉल्यूम यूज हुआ है आयरन का वो हमें बताना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है जरा उसके ऊपर गौर करें यहाँ पर। तो क्वेश्चन के अंदर बात करूं सिंपल सी, तो आपके पास इसकी थिकनेस दे रखी है। तो देखिए मैं आपके पास यहाँ पे पहले डायग्राम बनाऊंगा कि इसका जो हेमिस्फेरिकल जो टैंक बना है वो डायग्राम कैसे दिखता है। क्लियर। उसके बाद समझते हैं हम यहाँ पर उसके आगे की कहानी। तो देखिए ये आपके पास एक हेमिस्फेरिकल शेप है यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके ये मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरह से आपके पास क्या है हेमिस्फेरिकल शेप है। अच्छा थोड़ी सी सही बनाते हैं इसको। ओके ये आपके पास शेप है हेमिस्फेरिकल। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास एक थिकनेस के साथ आपके पास हेमिस्फेरिकल शेप है। तो यहाँ पर इसकी मुझे क्या करना पड़ेगा, थिकनेस भी बनानी पड़ेगी। तो ये मैं बना देता हूँ इसकी थिकनेस को। यस ये मैंने बना दी है इसकी थिकनेस को। ये आपके पास जो बाउल्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर। आपके पास जो यहाँ पर सामान रखने की जो जगह है जिसके अंदर आप क्या रखेंगे, कुछ भी यहाँ पर यूज करने के लिए यूज करेंगे, तो वो आपके पास यूज करने की जो जगह है वो यहाँ पर ये रेडिश पोर्शन मैंने जो बनाया है वो आपके पास यूज करने की जगह है, बाकी उसकी क्या है यहाँ पर थिकनेस है। क्लियर। अब देखिए इसको यदि मैं ऊपर से देखूं, यस हमारे तो काम यहाँ पर कहां पर पड़ने वाला है, ये जो ऊपर का जो व्यू है, यस अपर व्यू है, इसको जरा देखें यहाँ पर। तो आपके पास किस तरह से दिखने वाला है जरा उसको देखें। तो अपर व्यू को जरा गौर से देखेंगे तो आपके पास वो कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर। जरा देखिएगा यहाँ पर कि अपर व्यू कैसे दिखने वाला है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यस ये आपके पास फर्स्ट सर्कल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ये सेकंड सर्कल हो जाएगा। तो अपर व्यू आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर। ये अपर व्यू है वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब जरा बात करते हैं, देखिए आपके पास बोला गया है इनर रेडियस 1 मीटर है,
यस इनर रेडियस मतलब आपके पास ये वाली जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है 1 मीटर्स है। और बात करें यहाँ पर जो थिकनेस है वो आपके पास क्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर्स है। तो सेंटीमीटर को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो थिकनेस आपके पास दिख रही है वो आपके पास क्या है 0.01 आपके पास क्या है यहाँ पर बात करें तो वो मीटर्स के अंदर है। क्लियर 0.01 आपके पास क्या है मीटर के अंदर है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर मीटर के अंदर है। क्लियर अब जरा बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपके पास तो आपके पास ये थिकनेस आ गई है तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल चुकी है 2 रेडियस मिल चुकी है। अब जरा बात करूंगा यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम कैसे निकालना है तो जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर। यस यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि आपके पास हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आप क्या बोलते हैं 2/3 पाई आर क्यूब बोलते हैं। यस लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है एक थिकनेस है। यहाँ पर क्या है आपके पास एक थिकनेस है। इस थिकनेस के केस के अंदर बात की जाए सिंपल सी तो आपके पास यहाँ पर कैसे रोलिंग करेंगे इसको तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले ये जो बड़ा वाला आपके पास यहाँ पे जो बाउल दिख रहा है जो बाहर से आपको बाउल दिख रहा है यस बाहर वाला बाउल कौन सा आपके पास जरा देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास बाहर वाला बाउल दिख रहा है। इस बाहर वाले बाउल्स के अंदर से ये जो अंदर वाला जो बाउल्स है यस इसको आप लेस कर देंगे देन आपके पास जो आंसर आने वाला है वही आपके पास क्या होगा इस थिकनेस का आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बेसिकली आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा मतलब इसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। क्लियर जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पर तो आपके पास क्या है यहाँ पर ये आपके पास टैप रोल्स है। यस इस टैप रोल को जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है एक थिकनेस देखने को मिलती है। अब मुझे इस थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है तो इस थिकनेस का वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है तो पहले मैं क्या करूंगा इसको मानूंगा एक सॉलिड सिलेंडर है। यस इसको क्या मानेंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर से अंदर वाला जो ये सिलेंडर दिख रहा है आपको यहाँ पर इसको मैंने क्या किया यहाँ पे रिमूव कर दिया मतलब यहाँ से मैंने हटा दिया। अब जब मैंने इसको हटा दिया है देन इस केसेस के अंदर हमारे पास क्या मिल चुका है एक थिकनेस वाला आपको क्या मिल चुका है यहाँ पर सिलेंडर मिल चुका है। तो सेम केसेस के अंदर हम यहाँ पर भी बात करेंगे। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर ओके। अब जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए आपके पास इसकी थिकनेस मैंने आपको जैसे बताई यहाँ पर तो आपके पास क्या हो गई 0.01 आपके पास क्या हो गई मीटर के अंदर थिकनेस हो गई है। तो यहाँ से हमें 2 रेडियस देखने को मिली। फर्स्ट एंड फॉल देखिए आपके पास यहाँ पे अंदर वाली रेडियस को बोलूं तो कैपिटल आर है और बाहर वाली रेडियस को बात करें यहाँ से यहाँ तक की तो मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल आर। क्लियर ऐसे कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज। यस आयरन यूज के बारे में बात करें तो देखिए मैं आयरन यूज के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर। यस आयरन यूज के बारे में बात करें यहां पर तो आपके पास यहां पर क्या आने वाला है यस यूज्ड के बारे में बात करूं यहां पर तो वो आप क्या करेंगे सबसे पहले ये जो बाहर वाला आपके पास दिख रहा है यहां पर हेमिस्फीयर इसको निकालेंगे तो बाहर वाला हेमिस्फीयर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहां पर 2/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर का होल क्यूब। यस स्मॉल आर का होल क्यूब। उसके बाद आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको यहां पे माइनस करेंगे 2/3 स्मॉल कैपिटल आर का होल क्यूब से। क्लियर ये आपसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा टोटल जितना आयरन यूज हुआ है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए तो मैं यहाँ पे देखिए 2/3 और पाई 2/3 एंड पाई दोनों के अंदर क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। मैं कॉमन को बाहर ले लेता हूँ तो देखिए जस्ट मैंने कॉमन को बाहर लिया तो आपके पास क्या हो गया 2/3 पाई आ गया बाहर। उसके बाद आपके पास क्या बच गया स्मॉल आर का होल क्यूब माइनस कैपिटल आर का आपके पास क्या हो गया होल क्यूब मिल गया। क्लियर ये आंसर मिल गया। अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे और रिजल्ट निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करूं वैल्यू के बारे में तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर देखिए 2/3 एज इट इज रहेगा पाई की जगह मैं रख देता हूँ 22/7 और बात करूं यहाँ पर तो आपके पास देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या है यहाँ पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा बेसिकली बात करें 1 + 0.01 आपके पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा देखिए यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 है। उसके आगे की डिस्टेंस को बात करेंगे वो आपके पास क्या है 0.1 ही तो है। तो उसके बाद आप यहाँ पे दोनों को एडिशन कर देंगे तो 1.01 हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर 1.01 का आप क्या करेंगे सिंपल सा होल क्यूब करेंगे माइनस साइन के साथ आपके पास बात करूं यहाँ पर तो स्मॉल आर का होल क्यूब कितना है यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर बात करें तो आपके पास हो गया 1 का क्यूब। और यूनिट की बात करें यहाँ पर यूनिट आपके पास चल रही है मीटर के अंदर तो इस पूरी की यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर अब जरा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो थोड़ी सी देखिए कैलकुलेशन करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 0.063 मीटर क्यूब के हिसाब से आपका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेट। क्लियर तो ये आपका रिजल्ट आने वाला है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर वो ये थी कि यदि आपको यहाँ पे थिकनेस का निकालना है कभी भी वॉल्यूम तो आपको क्या करें यहाँ पर जो आपके पास बाहर वाला जो वॉल्यूम है यस आप मान लीजिए कि आपके पास ये प्रॉपरली फिल है। यस मैं बात करूं यहाँ पर तो मान लीजिए ये प्रॉपरली फिल है। इस प्रॉपरली फिल में से ये जो इनसाइड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर इसको लेस कर देंगे देन आपके पास यहाँ पे ये जो थिकनेस वाला जो वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए थिकनेस वाला तो आप इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन हमने सिलेंडर के क्वेश्चंस में भी किया। यस यहाँ पे जब हमने सिलेंडर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था वहां पे इस कंसेप्ट को भी देखा था। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज द सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेसिकली।
लेकिन उसका आपको क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है। मतलब आपके पास इस तरह का आपके पास कोई स्फीयर है, जरा देखिए यहाँ पर, इस स्फीयर का आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन इसका आपके पास सरफेस एरिया है, रेडियस नहीं है, क्योंकि रेडियस से ही हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी रेडियस फाइंड आउट करूंगा, और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया देखा है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सरफेस एरिया। यस, यहाँ पे बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द, यस सरफेस एरिया ऑफ द, मैं बात करूँ यहाँ पे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में बात की जाए यहाँ पर, तो वो आपके पास क्या होता है यहाँ पे बेसिकली 4 पाई, यस 4 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर होता है आपके पास बेसिकली, यस 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीज हमने कैसे याद की थी कि आपके पास यदि सर्कल का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर का आपके पास क्या करना है, यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सर्कल का एरिया को आपको करना यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। देन आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपके पास बेसिकली बात करें स्क्वायर का आपके पास एरिया मिल जाएगा। क्लियर। अब जरा यहाँ पे वैल्यू रखें और रिजल्ट निकालें। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली 4 की जगह 4 कर दिया है, पाई की जगह यहाँ पे बात करता हूँ तो 22/7 हो गया है। रेडियस की बात करें तो वो आपके पास है नहीं, तो अभी मैंने आर स्क्वायर कर दिया। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 154 की इक्वल है। तो ये पूरी की पूरी आपके पास वैल्यू जो है वो 154 के इक्वल है। क्लियर। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बेसिकली 154 इंटू बात करूँ यहाँ पर 7 डिवाइड बाय आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पर 4 इंटू 22 चल रहा है। क्लियर। अब जरा कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर 11 2 जा, यहाँ पर बात करें तो आपके पास हो गया 22। यहाँ पे बात करूँ तो देखिए 11 जा 11, 11 4 जा आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 44। क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो आपके पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या है, यहाँ पर 7 इंटू 7 डिवाइड बाय बात करें आपके पास क्या है 4 है। यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर रूट जाएगा, तो स्क्वायर रूट जाने पर क्या आएगा यहाँ पर 7 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बात करूंगा यहाँ पे आर के लिए, तो वो रिजल्ट क्या है यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 2। यूनिट की बात करें तो आपके पास क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा था यहाँ पर, तो यहाँ यूनिट क्या हो गई, यहाँ पे बेसिकली सेंटीमीटर हो चुकी है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ से आपके पास क्या हो गई, बेसिकली बात करें रेडियस आ चुकी है। क्लियर। अब आप यहाँ से बेसिकली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बारे में। यस, यहाँ बात करें यहाँ पर किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ द, यस वॉल्यूम ऑफ द बात करूँ यहाँ पे स्फीयर के बारे में, तो आपके पास कितना है यहाँ पर बेसिकली बात करें तो वो है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। यस 4/3 पाई आर क्यूब है। अब देखिए यहाँ पर बात करूँ तो 4 की जगह 4 रखें 3, एंड पाई की जगह मैं बात करूँ तो वो हो गया 22/7। रेडियस की बात करें तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास आ चुका है। यस 3 टाइम्स आएगा 7 डिवाइड बाय 2, क्योंकि रेडियस अभी अभी आपने निकाली है कितनी, 7 डिवाइड बाय 2 निकाली है। क्लियर। अब चले थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन में, तो देखिए आपके पास देखिए 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया फर्स्ट एंड फॉर, यहाँ पर ये दोनों 7 से क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से इस 2 से ये आपके पास 22 11 टाइम कैंसिल आउट हो गया। इस 2 से बात करूँ ये 2 और ये 2, तो ये 4 आपके पास उड़ा गया। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास देखने को रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए ऊपर की तरफ बात करूँ तो 11 इंटू 7 इंटू 7, यस 11 इंटू 7 इंटू 7। नीचे की तरफ बात करें तो आपके पास 3 है, और यूनिट की बात करें तो वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यस 7 7 जा कितना हो गया, बेसिकली बात करें 49 हो गया। यस 7 7 जा कितना हो गया 49, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 और 4। उसके बाद बात करूँ 9 एंड देन 4, तो यहाँ पे हो गया 4, 9 और 4 कितना 13, 13 का 3 कैरी लग गया 1। यस 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 का 3 कैरी लग गया 1, 3 और 1 हो गया यहाँ 4 और 1 हो गया यहाँ पर 5। तो बेसिकली जो रिजल्ट आपके पास आया है वो 5 3 4 डिवाइड बाय आपके पास कितना है यहाँ पर 3, और ये हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से रिजल्ट निकालना है। यस कभी भी आपके पास सरफेस एरिया दे रखा हो तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसकी रेडियस निकालेंगे, देन आप क्या करेंगे उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये वी लिख देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम हो गया वी। क्लियर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, तो लिखा है यहाँ पर अ डोम ऑफ द बिल्डिंग, अ डोम ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आपके पास एक बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर डोम बना हुआ है कुछ इस तरह से। क्या अ डोम ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमीस्फीयर, तो आपके पास हेमीस्फीयर बना हुआ है यहाँ पर फ्रॉम द इनसाइड। यस इट वाज द व्हाइट वॉश, हमें इसका व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश करने की जो कॉस्ट आपके पास दे रखी है 4989.6 यहाँ दे रखा है। क्लियर। इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। यस आपके पास एक स्क्वायर मीटर का जो यहाँ पे व्हाइट वॉश करने की है वो 20 रुपीज है। फाइंड द, यहाँ पे लिखा है इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो सबसे पहले इनसाइड द सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इन द डोम। यस तो इनसाइड द डोम मतलब आपके पास यहाँ पर एयर कितनी होगी उस डोम के अंदर वो भी निकालनी है। तो देखिए आपके पास बेसिकली इसका रिजल्ट बताऊं क्या होने वाला है। ये आपके पास डायग्राम कुछ किस तरह से दिखने वाला है, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। यस मान लेते हैं कि आपके पास इस तरह की एक बिल्डिंग है।
यस बांध लेते हैं। ये आपके पास बिल्डिंग दे रखी है और इस बिल्डिंग के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये डोम बना हुआ है। यस बात करूं यहाँ पर तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर बात करें डोम है ये। क्लियर, ये आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो इस डोम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए इस डोम को यहाँ पर व्हाइट वॉश कराने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4989, यस 49896 दे रखी है। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बात करें तो वो कितना है, 20 रुपीज है। मतलब देखिए आपके पास मैं बात करूं कि मुझे 1 मीटर स्क्वायर, यस 1 मीटर स्क्वायर मुझे व्हाइट वॉश करवाना है, देन मुझे यहाँ पर क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आपके पास लग रही है, यस किसकी, पेंटिंग की। यस मैं बात करूं यहाँ पर पेंटिंग की जो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, यहाँ पर 20 रुपीज लग रही है यहाँ पर बेसिकली। क्लियर, ओके। लेकिन यहां पर मुझे कितने मीटर, यहां पर बात करूं, यहां पर मैं बात करता हूं कि मुझे x मीटर स्क्वायर आपके पास क्या है, एरिया, x मीटर स्क्वायर एरिया मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका इनसाइड का जो एरिया जो हमने व्हाइट वॉश में कराया था वो हमारे पास क्या है, x मीटर स्क्वायर। यस यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, x मीटर स्क्वायर है। तो उस कॉस्ट, उसकी जो यहाँ पर कॉस्ट लगने वाली है, किसकी, पेंटिंग की जो कॉस्ट लगने वाली है वो क्या हो जाएगी बेसिकली 20 इंटू आपके पास क्या होगा x, और वो भी किस में हो जाएगा, रुपीज के अंदर। अब ये जो 20 इंटू एक्स जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यस ये जो 20 इंटू एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर 20 इंटू बात करूं यहाँ पर एक्स के इक्वल, तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पर बात करें तो 4989.6 के इक्वल है। क्लियर, ये जो कॉस्ट है यही तो कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है, बस हम उसी चीज का यूज करें। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये जो x है, x इंटू 20 इंटू आपके पास ये जो वैल्यू दे रखी है, आप क्या करें, सिंपल सा डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करें यहाँ पर, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर बेसिकली बात करें तो x इज इक्वल टू, बात करूँ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर है आपके पास क्या है, यहाँ पर 4989.6 है, तो 4989 और यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे 20 और एक और 0 लगा रहा हूँ। क्या किया मैंने, बेसिकली वो जो पॉइंट था उस पॉइंट को रिमूव कर दिया और नीचे आ गया 10 इंटू 20 किया तो आपके पास हो गया 200। क्लियर, अब कैंसिल यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए आप क्या कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये जो आपके पास आएगा वो किस में आएगा, बेसिकली बात करें यस ये आपके पास एरिया किस में दे रखा है, बेसिकली बात करें तो आपने क्या लिया यहाँ पर, मीटर स्क्वायर में लिया है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा यहाँ पर, बेसिकली मीटर स्क्वायर ही तो आने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 2 1 2 और ये हो गया 00। क्लियर, 2 1 2 और 00, 2 से कटेगा, ऊपर वाला कैंसिल आउट करें यहाँ पर, तो देखिए ऊपर वाला कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा आपके पास 4 हो गया यहाँ पर, यस 2 2 जा 4, और यहाँ पे बात करें 2 4 जा आपके पास क्या हो गया 8 और 1 आ गया यहाँ पर, और 2 9 जा आपके पास कितना हो गया 18, फिर आपके पास बात करूँ 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पर, 8 और 1 हो गया यहाँ पर, यस, और बात करें यहाँ पे 2 8 जा आपके पास कितना होगा यहाँ पर, 8 2 जा आपके पास कितना होगा 16, तो यहाँ हो गया 8। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा दे ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू आई है यहाँ पर वो कितनी आ गई यहाँ पर 249, यस पॉइंट आपके पास कितना होगा यहाँ पर 48 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास बेसिकली क्या आ चुका है यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया। यस ये क्या आ चुका है यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया आ चुका है। देखिए आपके पास बात करूं, देखिए 2 2 जा 4 हो गए यहाँ पर, उसके बाद बात करूं यहाँ पर तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे कैरी 1 लग गया यहाँ पर, ओके 2 9 से आपके पास कितना होता है 18, उसके बाद बात करें यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल आउट, फिर हो गया यहाँ पर 9 बच गया, 9 आपके पास हो गया यहाँ पर, तो 2 4 जा कितना हो गया फिर से 8 और 1 कैरी बच गया यहाँ पर, और 2 8 जा आपके पास कितना होता है 16। तो इसकी वजह से आपके पास बात कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास 249 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 100 है, तो पॉइंट लगाने के बाद आपके पास 48 आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पर सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आंसर नंबर किसका है, फर्स्ट है, क्योंकि हमें आंसर है वो फर्स्ट के अंदर क्या पूछा गया था, बेसिकली यहाँ पे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम पूछा गया था। क्लियर, अब बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, मतलब यहाँ पर यदि मैं इसके अंदर एयर फिल कर दूं कुछ इस तरह से तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट चीज क्या है, यहाँ पर रेडियस है, तो मुझे यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं जरा बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या है सरफेस एरिया है। यस ये आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास सरफेस एरिया दे रखा है इसका। क्लियर, अब मुझे सरफेस एरिया से क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली ए निकालना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूं यहाँ पर किसके बारे में, हेमीस्फीयर का आपके पास यहाँ पर बात करें, यस हेमीस्फीयर की बात करें यहाँ पे किसका, सरफेस एरिया के बारे में। यस सरफेस एरिया के बारे में बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है, बेसिकली वो होता है आपके पास 2 पाई r², ये होता है। क्लियर, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो बेसिकली बात करें आपके पास 249 पॉइंट आपके पास कितना है 48 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू बात करूं तो आ गया 22/7 और यहां से आपके पास बात करूं तो r² आ गया। क्लियर, अब जरा कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा r² हो जाएगा इस तरफ और ये सारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 249 और ये हो गया 48 इंटू आपके पास हो गया 7 डिवाइड के अंदर बात करूं आपके पास कितना हो गया 2 इंटू 22,
2 इंटू 22 इंटू आपके पास कर दिया मैंने 100। क्या किया बेसिकली, ये 7 मल्टीप्लाई में दे दिया, ये दोनों डिवाइड में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको रिमूव किया और आपके पास 100 लेके आ गया। क्लियर, बाद में हम पॉइंट चढ़ा देंगे बाद में। क्लियर, अब कैंसिल आउट करना स्टार्ट करें फिर से। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करता हूँ इसे, तो ये 2 से कैंसिल आउट किया यहाँ पर, 2 1 जा 2, यस 2 2 जा आपके पास क्या हो गया 4। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास कितना हो गया बेसिकली 2 4 जा आपके पास क्या हो गया यहाँ पर बात करें 8 8 हो गया, 2 4 जा 8 8 और कैरी लग गया 1, यहाँ पर 2 7 जा आपके पास क्या हो गया 14। उसके बाद बात करें आपके पास 2 4 जा आपके पास क्या हो गया 8 हो गया। क्लियर, ये आपके पास आ चुका है। ओके, अब फिर से आपके पास 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। क्लियर, ये आपके पास आ गया। इस तरह बात करें आपके पास देखिए 2 6 जा आपके पास क्या हो गया यहाँ पर बेसिकली 2 6 जा 12 हो गया यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे 4 है, तो 2 2 जा आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 4, 2 3 जा आपके पास क्या हो गया 6, कैरी 1, 2 7 जा 14, ये आपके पास आ गया। क्लियर, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखिए 11 के बारे में बात करूँ यहाँ पर तो 11 5 जा आपके पास कितना होगा यहाँ पर 55 हो जाएगा। यस, 11 5 जा 55 और आपके पास कैरी कितना बच गया यहाँ पर बात करें तो देखिए आपके पास 5 6 7 हो गया, यहाँ पर 73 हो गया। तो 11 6 जा की बात करें तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर 63, 11 7 जा 77 हो जाएगा तो 63 आएगा। तो सॉरी 11 6 जा कितना होगा 66 और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर कितना है आपके पास 4 और यहाँ पे हो गया 4 और 3, तो 4 और 3 आपके पास कितना हो गया बेसिकली 7 होता है। यस, यहाँ पे बात करें 3 3 6 और 1 हो गया 4 7, तो 11 7 जा कितना हो गया 11 7 जा की बात करें आपके पास तो 77, तो ये 11 से पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। कितना में 5 6 7, यस 5 6 7 के हिसाब से, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पे बात करूँ तो मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है यहाँ पर 7, डिवाइड में आपके पास क्या है 100 है। क्लियर, ये आपके पास आया रिजल्ट। जरा देखें यहाँ पर आगे देखें यहाँ पर तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 6.3 आपके पास आ जाएगा, और वो भी किस में आ जाएगा यहाँ पर बात करें मीटर के अंदर। तो आपके पास जो आर की वैल्यू आई है, यस मैं बात करूँ यहाँ पर रेडियस आर के बारे में तो वो आपके पास आ गई 6.3 आपके पास किस में आई है यहाँ पर मीटर के अंदर आ गई है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर बात करें सिंपल सी तो आपके पास देखिए आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है, वो भी किस में आई है मीटर के अंदर आई है, क्योंकि देखिए बात करें यहाँ पर आपके पास मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आप यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके। देखिए वॉल्यूम ऑफ द यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द, यस वॉल्यूम ऑफ द किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हेमीस्फीयर की बात करें यहाँ पर, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आपके पास क्या है जरा देखें यहाँ पर तो वो आपके पास कितना है यहाँ पर 2/3 यस पाई आर क्यूब, यस 2/3 पाई आर क्यूब है आपके पास। यस, अब जरा देखिए यहाँ पे रिजल्ट के बारे में तो देखिए 2/3 आपके पास एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू की बात करूँ तो 22 अपॉन कितना है यहाँ पर 7, रेडियस की बात करें तो वो क्या है 63 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे बात करें तो 63 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई आपके पास बात करूँ तो 63 डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पर 10 हो गया। यूनिट की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा बेसिकली मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ओके, अब कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 1 जा 3, यहाँ पे बात करूँ 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 1 जा 3 7 जा 7 7 3 जा आपके पास कितना हो जाएगा बेसिकली बात करें तो आपके पास कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर, देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 523.9 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेंडर के अंदर भी किया था। यस, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन देखने को मिलती है, बाकी सीधा फॉर्मुला पुट करना है रिजल्ट निकालना है, फॉर्मुला पुट करना है रिजल्ट निकालना है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर, तो अब चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर, तो लिखा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, मतलब आपके पास क्या है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है। देखिए कुछ इस तरह से आपके पास बात करूं तो आपके पास सॉलिड आयरन स्फीयर है आपके पास 27। क्लियर, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोला गया है ईच ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू आर, मतलब सबकी रेडियस क्या है यहाँ पर आर है, एंड द सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस, तो मतलब सबका जो सरफेस एरिया वो आपके पास क्या है एस है। क्लियर, अब यहाँ पर बोला है आर मेल्टेड टू द फ्रॉम, यस यहाँ पर मेल्टेड कर दिया है, और फ्रॉम अ स्फीयर विद द सरफेस एरिया कैपिटल एस। यस, यहाँ पे बोला गया है कि आपको इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके आपने ये कि यहाँ पर इस तरह का एक क्या बना दिया है आपके पास एक और स्फीयर बना दिया, मतलब ये जो आपके पास यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास कितने हैं 20 ऐसे स्फीयर है। क्लियर, और बात करें उसके लिए उस रेडियस उसके स्फीयर के बारे में बात करें तो उसकी स्फीयर की रेडियस आपके पास क्या दे रखी है स्मॉल आर दे रखी है, तो ये हो गई आपके पास स्मॉल आर आपके क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई है। एंड बात करें सरफेस एरिया के बारे में सबका तो आपके पास क्या है यहाँ पर एस है। क्लियर, अब जरा बात कर रहे हैं यहाँ पे जो नया वाला जो आपके पास यहाँ पर स्फीयर आया है उसकी जो सरफेस एरिया आपके पास प्रोवाइडेड है और वो क्या है बेसिकली बात करें तो आपके पास एस डैश है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो लिखा है यहाँ पर फाइंड द, यस क्या फाइंड करना है रेडियस आर डैश
ऑफ द न्यू स्पेयर, मतलब आपके पास जो नया स्पेयर बन के आया है उसकी यहाँ पे क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। क्लियर। उसके साथ साथ रेशियो ऑफ द एस एंड एस डैश निकालना है, रेशियो भी निकालना है एस और एस डैश का। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले रेडियस के बारे में। तो आपके पास देखिए यहाँ पे बात करूंगा तो सिंपल सा आपने क्या किया, यहाँ पे 27 आपने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली आपका जो स्पेयर थे, यस 27 जो स्पेयर थे उनको मेल्ट किया और आपने कैपिटल यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेयर बना दिया। तो इसके अंदर हुआ क्या, बेसिकली आपने क्या किया, इसका जो वॉल्यूम था, यस ये जो 27 जो बॉल्स थे इनका जो वॉल्यूम था उनको मेल्ट किया आपने और एक नया वॉल्यूम बना दिया बेसिकली। क्लियर, यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्या कर रहा हूं यहाँ पर कि आप यहाँ पे 27 जो आपके पास आयरन स्पेयर थे उनको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद आपने कैपिटल यहाँ पे बनाया है। इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम का एक दूसरे के अंदर क्या किया है, ट्रांसफर किया। यस क्या किया है आपने, यहाँ पर वॉल्यूम का एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर किया है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखिए वॉल्यूम ऑफ द आपके पास स्मॉल स्पेयर बोल दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके क्या बोले, बिग स्पेयर। तो यहाँ पे बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ द, यस बात करें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द यहाँ पर स्मॉल स्पेयर, यस यहाँ पर बात करें वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्पेयर के बारे में बात करूं यहाँ पर, और वो भी कितने हैं आपके पास, बात करें तो वो भी आपके पास कितने हैं, 27 है आपके पास, यस 27 है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्पेयर की बात करें यहाँ पर, यस वो आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 27, यस 27 इंटू, यस स्पेयर के बारे में बात करूं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था आर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बिग स्पेयर के बारे में। यस वॉल्यूम ऑफ द बात करूं यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पर बिग स्पेयर के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, बेसिकली बात करें तो वो हो जाएगा यहाँ पर 4/3, यस यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी रेडियस नहीं दे रखी है, तो मैं उसको मान रहा हूं कि यहाँ पे जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इस कैपिटल आर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो मैं यहाँ पर 4/3 कैपिटल आर का आपके पास क्या कर देता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ। क्लियर। इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया है आपके पास V1 है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V2 है। आपने क्या किया, इस वॉल्यूम को उठा के इस वॉल्यूम के अंदर पुट कर दिया, मतलब बात करें यहाँ पर इस वॉल्यूम को लिया, मेल्ट किया और इस वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर V1 इक्वल टू V2। देखिए इसका बेसिक एग्जाम्पल दूं आपके पास, सिंपल सा एग्जाम्पल दूं। आप एक बॉटल लीजिए, उस बॉटल को पूरा फिल कर दीजिए पानी से। क्लियर, आपके पास एक बॉटल का फिल हो गया यहाँ पर पानी। अब आप एक बाउल लीजिए, आप करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, पानी जो बोतल का जो वाटर है उसका आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाउल के अंदर यहाँ पे फिल कर दे, यहाँ पर बाउल के अंदर डाल देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर बॉटल का जो वाटर है वो बाउल के अंदर डाल देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाउल का वॉल्यूम हो जाएगा। बेसिकली पहले किसका वॉल्यूम था आपके पास, बॉटल का वाटर वॉल्यूम था, अब आपके पास किसका अंदर हो गया, वॉल्यूम किसका हो गया, यहाँ पर बाउल्स का हो गया बेसिकली। तो हुआ क्या, आपने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम का एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, वॉल्यूम का एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर ही तो करना है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए आपके पास तो इस तरफ आपके क्या है 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है। यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ द V1 की बात करूं तो आपके पास क्या है 27 इंटू, यस आपके पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। यस बात करूं यहाँ पर तो आपके पास क्या है पाई आर क्यूब है यहाँ पर, यस। और यहाँ बात करें तो आपके पास कितना है यहाँ पर 4/3, और यहाँ बात करूं पाई, और यहाँ पर कैपिटल आर का होल क्यूब है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कैपिटल आर का होल क्यूब निकालना बेसिकली। तो मैं बात करूंगा कैपिटल आर का होल क्यूब इक्वल टू आपके पास कितना देगा बेसिकली, तो ये आपके पास देखिए इस तरह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात करें तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से आपके पास क्या हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या है बेसिकली कैपिटल आर क्यूब है यहाँ पर। तो कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, बेसिकली बात करें 27 आपके पास स्मॉल आर क्यूब हो गया यहाँ पर, यस स्मॉल आर क्यूब हो गया। क्लियर। अब यहाँ से आर की वैल्यू की बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्यूब रूट, यस बात करें यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27/r³ का पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3r हो जाएगा। यस 3 3 9 9 3 की बात करें यहाँ पर तो आपके पास हो जाएगा 27, और यहाँ पर हो गया r³ है तो यह 1/3, तो आपके पास क्या हो गया 3r। मतलब ये जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर 3r के इक्वल है। तो यहाँ पे बात करूं सिंपल सी, तो ये जो आपके पास कैपिटल आर दिख रहा था आपको यहाँ पर, ये किसके इक्वल आ गया, आपके पास स्मॉल 3r के इक्वल आ चुका है। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एस एंड एस डैश। यस आपके पास इसका यहाँ पर एस डैश और एस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो निकाल देते हैं यहाँ पर। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर सरफेस एरिया के बारे में। यस इसको यहाँ से रिमूव कर दूं यहाँ पर बेसिकली। ओके, तो आपके पास बात करूं यहाँ पर तो कैपिटल आर आपके पास आया है वो 3 इंटू आपके पास क्या है स्मॉल आर आ चुका है। क्लियर। ओके, अब बात करता हूं यहाँ पर, यस किसकी बात करें यहाँ पर, सरफेस एरिया के बारे में बात करूं। यस सरफेस आपके पास बात करें यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द क्या बात करें यहाँ पर स्मॉल जो आपके पास यहाँ पर आपके पास स्पेयर है उसके बारे में बात करें आपके पास, तो वो उसका क्या होगा यहाँ पर एस है, और ये एस आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बात करें तो वो आपके पास होगा 4/4 पाई आर क्यू के इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास जो बिग आपके पास स्पेयर है,
यस, तो मैं बात करूंगा फिर से, देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया, यस, सरफेस एरिया ऑफ द, आपके पास बात की जाए यहाँ पर किसके, बिग स्क्वायर के बारे में बात करूं यहाँ पर, जिसका आपके पास क्या लिखा था, एस डैश था, वो आपके पास क्या होगा 4 पाए आर की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 3r का आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे रेशियो निकालना है एस अपॉन एस डैश का। यस, एस अपॉन एस डैश करना है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर एस अपॉन एस डैश के बारे में। तो एस अपॉन एस डैश करें तो एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर 4 पाए आर स्क्वायर है आपके पास, और नीचे की बात करूँ आपके पास तो यहाँ पे है 4 पाए, और यहाँ पे देखिए आपके पास आर स्क्वायर को अलग कर देता हूँ और 3 का स्क्वायर अलग कर देता हूँ। क्लियर? ये जो 3 इंटू आर है ना, यस, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर अलग और आर का स्क्वायर अलग। ओके, तो देखिए यहां से ये कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर? और यहां बात करें तो आपके पास क्या हो गया, 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, बेसिकली 3 स्क्वायर 9 हो गया। यस, तो आपके पास यहां बात करें तो एस रेशियो एस डैश की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, 1:9 हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर? तो इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो लिखा है यहाँ पर, देखिए अ कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इन द शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 mm है। यस, यहाँ पर आपके पास बोला गया है कि आपके पास एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल का डायमीटर हमें दे रखा है और उसकी शेप कौन सी है, स्फेरिकल शेप है। मतलब आपके पास बात की जाए कुछ इस तरह से शेप है। क्लियर? डायमीटर के बारे में बात की गई है, मतलब आपके पास बात की जाए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपके पास वो दे रखी है कितनी, 3.5 दे रखी है, वो भी किसमें यहाँ पर बात करें mm में दे रखी है। क्लियर? और आपसे पूछा है हाउ मच, यस, हाउ मच मेडिसिन इन द मीटर क्यूब इज द नीड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन रिक्वायरमेंट होगी वो बतानी है। मतलब बात करें यहाँ पर सिंपल इन द शॉर्ट, आपके पास यहाँ पर क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए मीटर क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ द किसके बारे में, कैप्सूल के बारे में। यस, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.5 है ना, यहाँ पर 3.5 mm है। मैं रेडियस के बारे में बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 35 डिवाइड में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 कर रहा हूँ। क्लियर? 35 डिवाइड बाय क्या कर दिया, 20। देखिए 3.5 डिवाइड बाय 2 करना था, पॉइंट मैंने रिमूव किया और नीचे लगा दिया 2 0। यस, ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में। तो मैं बात करूँ यहाँ पे किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ द, यस, वॉल्यूम ऑफ द किसके बारे में बात करें, यहाँ पर कैप्सूल के बारे में बात कर ले। यस, तो यहाँ पे बात करूँ कैप्सूल के बारे में। यस, तो आपके पास क्या होगा, बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब। यस, 4/3 क्या होगा यहाँ पर, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट के बारे में, तो देखिए 4 अपनी जगह पर, 3 पाई के बारे में बात करूँ तो हो गया 22/7 हो गया। यहाँ पर आर के बारे में बात की जाए तो वो कितना है, 35 डिवाइड बाय 20। तो 35 डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पर, 20 हो गया, इंटू 35 डिवाइड बाय आपके पास क्या हो गया, 20 हो गया, इंटू 35 डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पर, 20 हो गया। क्लियर? और यूनिट की बात करें तो वो आपके पास क्या है यहाँ पर, mm क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब जरा सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे हो गया 10 10। क्लियर? 7 1 जा 7, 7 5 जा बात करें तो आपके पास कितना हो गया, 35 हो गया। क्लियर? इसके अलावा और कटता है आपके पास, कैंसिल आउट हो रहा है। यस, आपके पास देखिए यहाँ पर और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यस, थोड़ा इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंपल सा। यस, 5 की टेबल से 5 4 जा आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 20। यहाँ बात करूँ तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, 5 7 जा आपके पास 35। यस, 5 4 जा 20 और 5 7 जा कितना हो गया यहाँ पर, 35 हो चुका है। क्लियर? इसके अलावा और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर 4 से ये वाला जो 4 है वो कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर? और आपके पास अब नहीं हो रहा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास निकल के आया है, ऊपर कितना है, 7 7 जा कितना हो गया यहाँ पे 49, इंटू बात करें 1 1 जा आपके 11 1 जा कितना हो गया 5 इंटू 55। नीचे की बात करें आपके पास, देखिए यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू आपके पास क्या है 10 है, तो 4 3 जा आपके पास कितना हो गया 12 हो गया आपके पास, और इंटू बात करें आपके पास कितना है यहाँ पर 10 है। यूनिट की बात करें तो आपके पास क्या है, mm स्क्वायर है, mm क्यूब है। क्लियर? अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सा। तो करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, यस, वो कितना मिलने वाला है जरा देखें यहाँ पर। तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 22 पॉइंट आपके पास यहाँ पर 4 mm क्यूब अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर समझ रहा है यहाँ पर? ओके, आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा किस तरह से रिजल्ट निकालना है। तो देखिए बेसिकली फाइनली मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पर हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। क्लियर? देखिए मैं एक बार फिर से देखिए आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि आपके पास सबसे पहले आपने क्यूबॉइड के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपने स्फीयर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था।
उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था, क्लियर। उसके बाद हमने कोन के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था, क्लियर। और देखिए यहाँ पर आपने हेमिस्फीयर के बारे में भी डिस्कस किया था, क्लियर। तो ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों के बारे में डिस्कस किया था बेसिकली, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये सेम चीज है आपके पास बेसिकली, क्लियर। क्यूब, क्यूबॉइड, देन आपके पास स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, यस, ये चीजें हमने देखी थी और इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपके पास बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैंने आपको बेसिकली इनके सारे के सारे जो कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं वो मैंने लर्न करने सिखाए थे, यस। यहाँ पे मैंने कभी भी इन सभी के टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस नहीं कराया था, सारे के सारे बोला था कर्व सरफेस एरिया याद कीजिए। जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर इसके बारे में, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो आपके पास क्या है 6a² है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 × L × B, प्लस बात करें यहाँ पे B × H, प्लस बात करें यहाँ पर H × L, ये चीज देखी थी हमने यहाँ पर। इसके बारे में बात करें तो 4πr² है यहाँ पर। इसके बारे में बात करें तो आपके पास क्या है 2πrh है यहाँ पर। इसके बाद बात करें तो πrl है आपके पास यहाँ पर। तो ये इसके सारे कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। और वॉल्यूम के अंदर भी मैंने इनके वॉल्यूम को ही डिस्कस कराया था, बाकी दूसरी चीजें नहीं डिस्कस कराई थी, क्लियर। जैसे आपके पास इसके हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस नहीं करवाया था, इसके बारे में इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस नहीं कराया था। रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप वो फॉर्मूले आप बेसिकली बना सकते हैं, सेल्फ बना सकते हैं, क्लियर समझ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले है बेसिकली आपके पास, क्लियर। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर, जितने कम फॉर्मूले हो सके उतने कम याद कीजिए, बाकी चीजें आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए, क्लियर। जैसे यहाँ पे आपको पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, तो क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस का ध्यान है πr² होता है, यस। तो वैसे आप यहाँ पर ज्वाइन करके बना सकते हैं, क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, क्लियर। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।